तेजस्विनी अपने नए घर के आंगन में चुपचाप खड़ी होती है। उसकी आंखों में गहरी उदासी साफ झलक रही होती है, मानो उसकी पूरी दुनिया ही उसकी आंखों के सामने बिखर गई हो। उसके चेहरे पर न जाने कितने सवाल, कितनी पीड़ा और कितना गम छिपा होता है। घर के अंदर उसकी माँ और भाई अपने सामान को धीरे धीरे ठीक कर रहे होते हैं। एक नया ठिकाना, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक घर के अंदर लक्ष्मी की तेज और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। वह गुस्से में भरकर तेजस्विनी की घूरते घूरते हुए कहती है, ये लड़की हमारे लिए अपशगुन है। लक्ष्मी उंगली उठाकर तेजस्विनी पर इल्जाम लगाती है, जब से ये घर में आई है, एक पल को भी चैन नहीं मिला। मैं कहती हूँ, इसे निकालो यहाँ से, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तेजस्विनी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वह सीधी लक्ष्मी की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, काकी, मैं कहीं नहीं जा रही। यह घर जितना आपका है, उतना ही मेरा भी है। लक्ष्मी उसके जवाब पर ठहाका मारकर हंस पड़ती है। देखो जरा इस लड़की की हिम्मत। मेरी औकात में रहने वाली लड़की अब मुझे जवाब देगी। वह गुस्से में आग बबूला होकर तेजस्विनी की तरफ बढ़ती है। लेकिन तभी तेजस्विनी की माँ बीच में आकर कहती है, लक्ष्मी बहन, बच्ची को कुछ मत कहिए, वह पहले ही बहुत दुखी है। मगर लक्ष्मी और भड़क जाती है। वह कहती है, अब मैं बताती हूँ कि असली दुख किसे कहते हैं। ये कहकर वह तेजस्विनी की कलाई पकड़कर उसे जोर से धक्का देती है। तेजस्विनी लड़खड़ाकर पीछे हटती है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वह अपने गुस्से और दर्द को काबू में रखते हुए सीधे लक्ष्मी की आंखों में देखती है और दर्द भरी आवाज में कहती है, आपकी यह नफरत कब खत्म होगी काकी? लक्ष्मी उस सवाल से और भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, जब तू इस घर से चली जाएगी। वह तेजस्विनी को मारने ही वाली होती है। तभी दरवाजे पर खड़ा नील यह सब देख लेता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह और सहन नहीं कर पाता और तेजी से अंदर आकर जोर से चिल्लाता है, बस, बहुत हो गया। लक्ष्मी और बाकी सभी चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। लक्ष्मी गुस्से में उससे पूछती है, तू क्यों चिल्ला रहा है नील? नील जवाब देता है, क्योंकि आप हद पार कर रही हैं, काकी। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। वह तेजस्विनी की तरफ देखता है, जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही होती है। लक्ष्मी कुछ और कहने ही वाली होती है कि गुस्से में नील अपना आपा खो बैठता है और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लक्ष्मी अवाक रह जाती है। नील गुस्से से कांपते हुए कहता है, आपको कोई हक नहीं किसी की बेइज्जती करने का, खासकर तेजस्विनी की। वह आगे कहता है, मोहित काका ने आपसे कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया, फिर आप उनकी बेटी से ऐसा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी अविश्वास से नील को देखती है। तूने मुझे मारा। नील उसकी आंखों में देखते हुए शांत पर दृढ़ आवाज में कहता है, आपने मुझे मजबूर कर दिया। तेजस्विनी की आंखों से फिर आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार के होते हैं। नील उसकी ओर मुड़कर कहता है, मैंने बहुत देर कर दी तेजू, लेकिन अब नहीं। आज सबके सामने अपने दिल की बात कहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। लक्ष्मी गुस्से से कांपने लगती है और तेजस्विनी नील को है